इंडिया 360 न्यूज पर मैं हूं विजय आपके साथ। दिल्ली में गुरुवार को सामने आए कोविड-19 के 400 नए मामले 2 महीने में ये करीब सर्वाधिक बताए जा रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग आंकड़ों के अनुसार राजधानी में गुरुवार को कोविड-19 के 400 नए केस सामने आए, जो 2 महीने में सबसे अधिक बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कोविड-19 के कुल मामले 6,42,439 हो गए हैं और 3 और लोगों की मौत होने के बाद दिल्ली में कोविड-19 में मरने वालों की संख्या 10,934 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक GAVI के तहत भारत में निर्मित कोविड-19 वैक्सीन की करीब 4.5 करोड़ डोज पाकिस्तान को मिलेंगी। खबर यह है कि पाकिस्तान को भारतीय दवा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविड-19 की वैक्सीन की पहली खेप इस साल मार्च के 20 तक और बाकी इस साल के जून तक पहुंचा दी जाएगी। और इसी के साथ में पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल का कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आया है। और महाराष्ट्र के लातूर में एक हॉस्टल के 44 छात्रों का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है और अधिकारी ने बताया कि संक्रमित बच्चों को लोकल क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट किया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। और अधिकारी के मुताबिक पिछले महीने इसी हॉस्टल के 47 छात्रों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई थी। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 22,854 नए केस सामने आए, जो दिसंबर 2020 से सर्वाधिक दैनिक की बढ़ोतरी में है। वहीं 126 नई मौतें दर्ज होने के बाद कुल मौतों का आंकड़ा बढ़कर 1,58,189 हो गया। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा 1 सप्ताह के भीतर होगी और साथ ही साथ यह भी कहा कि मैंने पिछली बार कहा था कि अगली तारीख की घोषणा के बाद परीक्षा और आगे स्थगित नहीं होगी। और यह बताया गया है कि 21 मार्च को महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा करवाई जाएगी। और इसी के साथ में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुरुवार को महाराष्ट्र के नागपुर में 15 से 21 मार्च तक एक हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। और नागपुर के गार्डन मंत्री नितिन राउत ने कहा कि जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। और कोविड-19 केस बढ़ने के बीच पंजाब के पटियाला व लुधियाना में लागू किया गया रात का कर्फ्यू, जो कि रात 11 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक लगाया जाएगा। हालांकि पुलिसकर्मियों, सैन्य कर्मियों, सरकारी अधिकारियों और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को रात्रि कर्फ्यू में छूट प्रदान की जाएगी। और महाशिवरात्रि पर सरकार द्वारा बेरोजगारों को 2,000 रुपए देने का दावा फर्जी, PIB ने करी है पुष्टि। PIB फैक्ट चेक ने ट्विटर पर लिखा, यह दावा पूरी तरह से फर्जी है और भारत सरकार ने ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की है। और दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल नवीन को बुधवार को बाइक सवार 2 अपराधियों ने पैर पर गोली मारी, जिसके बावजूद उन्होंने दोनों को पकड़ लिया। वे अपराधियों की बिना नंबर प्लेट वाली बाइक का पीछा कर रहे थे और नवीन को गोली लगने के बाद कांस्टेबल मनीष ने बाइक से अपराधियों को टक्कर मारी और दोनों पुलिस कर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया। और यूपी के कानपुर में ट्रक और टेम्पो के बीच हुई टक्कर, 3 लोगों की मौके पर ही मौत और 7 अन्य लोग हुए घायल। बताया गया है कि टेम्पो चालक ने शराब पी रखी थी और ट्रक को ओवरटेक करने के प्रयास में यह हादसा हुआ। और कस्टम विभाग ने गुरुवार को बताया कि कर्नाटक के मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक महिला यात्री के पास से करीब 1 करोड़ से ऊपर की कीमत का सोना बरामद हुआ है। कस्टम विभाग ने बताया कि यात्री ने सोने को अपने कपड़ों में छुपा रखा था। और इसी के साथ में महिला के पास से विदेशी सिगरेट के पैकेट भी बरामद हुए। कनाडा के ग्रेटर टोरंटो की सड़कों पर इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होर्डिंग नजर आ रही है। दरअसल भारत ने कनाडा को कोरोना की वैक्सीन मुहैया कराई है, जिसके लिए कनाडा ने PM मोदी और भारत का आभार जताया है। और इसी के साथ में एप्पल ने गुरुवार को बताया कि उन्होंने भारत में घरेलू ग्राहकों के लिए iPhone 12 का निर्माण शुरू किया है। खबरों के अनुसार एप्पल के साथ अनुबंध वाली ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन की भारतीय इकाई तमिलनाडु में iPhone 12 का निर्माण करेगी। और खबर के मुताबिक एप्पल बनाने का कुछ काम चीन से स्थानांतरित किया जा रहा है। और विजय हजारे ट्रॉफी में सेमीफाइनल में यूपी ने गुजरात को हराया और मुंबई के साथ होगा फाइनल। पहले बल्लेबाजी करते हुए 184 रनों पर गुजरात की टीम ऑल आउट हुई और उत्तर प्रदेश ने करीब 44 गेंदों के बचे रहने पर अपना लक्ष्य हासिल किया। 14 मार्च को होने वाले फाइनल में यूपी का सामना मुंबई से होगा। और इसी के साथ में मिताली राज ने रचा इतिहास, 10,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। मिताली ने यह उपलब्धि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच में शुक्रवार को 212वां वनडे मैच खेलते हुए हासिल की और वह महिला वनडे में 6,000 से ज्यादा रन बनाने वाली इकलौती क्रिकेटर बन चुकी है। और टेस्ट में इंग्लैंड को शिकस्त देने के बाद टीम इंडिया T20 सीरीज के लिए तैयार है। दोनों टीम के बीच 5 T20 की सीरीज का पहला मैच आज शाम 7 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। टेस्ट की तरह T20 में भी भारतीय टीम 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतर सकती है। वहीं अक्षर पटेल की 3 साल और पेसर भुवनेश्वर कुमार की 1.5 साल के बाद टीम में वापसी हो सकती है। और विक्की कौशल ने घोड़े पर खड़े होकर अपनी तस्वीर शेयर की, जिसे लेकर ट्रोल भी उन्हें किया गया। एक यूजर ने लिखा कि क्या हम एक बार इस जानवर के बारे में सोच सकते हैं। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि मुझे पूरा यकीन है ये घोड़े की पीठ के लिए ठीक नहीं है। और आपको बता दें कि विक्की कौशल की फोटो की आलोचना वेलकम मूवी के एक पोस्टर से की गई है। और सोनू सूद ने अभ्यास नहीं कर पा रही झारखंड की शूटिंग चैंपियन को तोहफे में राइफल दी। दरअसल राइफल न होने के चलते कोनिका आगामी ईस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप के लिए अभ्यास नहीं कर पा रही थी और उन्होंने कहा कि खुशी है कोनिका का सपना पूरा करने में मैं मदद कर पाया। और अभिनेत्री आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर के कोविड-19 संक्रमित होने के बाद गुरुवार को इंस्टाग्राम स्टोरी लगाकर फैंस को अपने स्वस्थ होने की जानकारी दी। आइसोलेशन में रहने और डॉक्टरों से बातचीत के बाद आज से काम पर लौट चुकी हैं और उन्होंने आगे यह भी लिखा कि शुभकामनाओं के लिए आप सभी का धन्यवाद।
और इसी के साथ में मौसम की खबर, बादलों के अंदेशे के बीच तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक अधिक होगा और अगले 24 घंटों में बादलों की सक्रियता से पूर्वांचल भर में तापमान में कमी आएगी और साथ ही साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। आज दोपहर में राजस्थान के साथ साथ कई अन्य जिलों में भी मौसम खुशनुमा बना रहा। ठंडी हवाओं के साथ में बारिश के भी लोगों ने मजे लिए और अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय राज्यों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ अन्य स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। बारिश की गतिविधियां कल से पूर्वी भारत पर बढ़ जाएंगी। 13 मार्च को पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।